सकते हैं 3-4 मिनट में, फिर रोज ही आप तैयार रहें प्लीज, आपका समय मुकर्रर किया हुआ है। और विजय अरोड़ा जी, आप प्रसंग सुनाए कोई बापू जी की रहमत का, कोई प्रसंग या जो भी आप सुनाना चाहते हैं सुनाइए। वाह वाह। ये हमारी दुकान का नाम है जी श्री श्रद्धा राम साड़ी केंद्र। क्या बात, अच्छा, बहुत हमारी सुंदर। ना कम से कम 10 फर्में हैं ऐसे जिनका नाम है श्री श्रद्धाराम सिल्क मिल, श्री श्रद्धाराम सिंथेटिक, श्री श्रद्धाराम एम्पोरियो, श्री वाह। श्रद्धाराम फैशन, ऐसे करके 10 है। आपकी कंपनियां हैं? हाँ, हमारे मतलब ब्रदर हैं, भतीजे हैं, पूरे वाह खानदान वाह। के हैं। सूरत ये में देखो, ऐसी ये बहुत बहुत सुंदर बात है, आपने सुना कि मन को खुश कर दिया। बापू श्रद्धाराम की जय जयकार है, देश विदेश में जय जयकार है, और मैं आपको उनके बताना तप चाह की रहा जय हूँ बड़े दिन जयकार है। से हाँ, कि उनका जो तप है ना, उसकी जय जयकार हो रही है उनका। हाँ जी, सुनाओ। 2012 में ना मेरे बेटे की शादी थी। अच्छा जी। तो मैं सुबह गाड़ी लेके निकला, तो मेरे को हाँ पूरे काफी जगह कार्ड बांटे थे। हाँ हाँ कार्ड बांटते बांटते लास्ट में मेरे को जाना था क्रॉस जमुना। शाम हाँ को 7-8 बज गए थे हमें। हाँ हाँ। ठीक है जी, गाड़ी रास्ते में बंद हो गई, अच्छा। बिल्कुल बंद हो गई। हमने बहुत हम्म बार स्टार्ट करी, बहुत बार स्टार्ट करी, गाड़ी स्टार्ट। हम्म। अब मेरे दिमाग में कोई बात नहीं है भी। अब मैंने कहा कहाँ से मैं इसको ढूंढूं, कोई बंदा कहाँ से ढूंढूं। वाइफ ने सामान भी पहना हुआ था, घबरा गया मैं। जब 10-15 मिनट कुछ नहीं हुआ ना, तो वाइफ चुपचाप बैठ गई, हैरानी उड़ा। तो उसके बाद जब उसने आंखें खोली, तो मैंने गाड़ी को सेल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट हो गई। और जहां तक मैंने जाना था वहां मैं पहुंच गया। तो मैंने अपने वाइफ से पूछा, भाई तुमने क्या क्या कहा था भगवान से। कहने लगी मैंने बोला था ओम जी तुम ही दया करो, तुम मेरे वाला वाह कौन। वाह वाह। और सर उसमें एक बूंद पेट्रोल नहीं था, एक बूंद। वाह, बिना सतना। पेट्रोल गाड़ी। ये, वाह वाह वाह, और उसके जय हो बाद मेरे बापू। वो गाड़ी सदाराम की बिल्कुल नहीं। महाराज आपकी सदा ही जय। मतलब मेरी मिसिस ने यही भजन गाया कि ओम जी तुम ही दया करो, तुम्हारे बिना वाह, हमारा कौन। और गाड़ी बिना पेट्रोल के पहुंच गई, कमाल विदाउट कमाल। पेट्रोल। मेरे ये ध्यान ओ, और ये बात बताऊं संग, धन्यवाद विजय जी। हो गया कंप्लीट आपको ये ऐसी प्रसंग? मेरी बहुत घटनाएं हैं, फिर मैं आपको हाँ कभी और भी बताऊंगा। हाँ, मेरे नहीं साथ ऐसे नहीं, बहुत आया वाक्य करो हों। ये। ओ अच्छा, बापू संगत नंदा चोर वालिया तेरी सदाई जय। सदा बापू नंदा जो वाले। और मैं एक बात बताऊं, हमने ये पढ़ा है श्री नारायण चरितमृत में, ओम जी की तो मतलब क्या शक्ति का मतलब। और ये भजन में भी बड़ी शक्ति है। जब भी किसी को कोई दुख तकलीफ होता है तो बाबू हर भगवान जी कहा करते थे ये वाला भजन पढ़ो। तो एक बार क्या हुआ, वो किस्सा हमें याद करना चाहिए। जब एक बार बहुत बड़ा भारी, जो शायद उत्तराखंड में या कहीं पे ना, बड़ी भारी बारिश थी। मैं शहर का नाम भूल गया, अगर किसी को याद है तो करवा दो। तो वो बारिश इतनी हो रही थी कि सारे घरों के ऊपर तक पानी आ गया था, वो छत पे चढ़ गए थे लोग, इतना था। तो महाराज जी ने उसको, उसकी जो शायद रिलेटिव थी, वो हमारे दरबार पे मानती थी उनको, बापू जी को। तो उनको उन्होंने फोन किया भी मेरा ये है, तो कहते हैं उन्होंने कहा भी आप, उसने फोन किया बापू हर भगवान जी को, महाराज वो तो सारा शहर ही डूबने वाला है, या इतना बुरा हाल हो गया है पानी से। तो महाराज जी ने कहा भी ओम, सारी रात कहते यही गाते जाओ बस, ओम जी तुम ही दया करो, तुम बिन हमारा कौन है। तो उसने वहां से लिखवाया, उसने फिर पढ़ा सारा। जब वो बंद कर देती थी ना, तो फिर बारिश आ जाती थी। अगर जब गाती थी तो बारिश बंद हो जाती थी, और पानी धीरे धीरे घटना शुरू हो गया, और सारा बच गया था शायद। इतनी शक्ति है। और एक बार फिर ये विनोद अग्रवाल जी का प्रोग्राम था वहां पे, उसी लेडी ने, क्योंकि उसको पता लग गया था बारिश बड़ी हुई, तो सारा ऐसा लगता था वहां हो ही नहीं सकता। ओपन में था बड़ा प्रोग्राम, भजन संध्या थी कृष्ण भगवान की, आपको पता ही है विनोद अग्रवाल जी इतने सुंदर जो गाते थे।
तो वो प्रोग्राम के लिए भी उन्होंने वो वहीं पे ये ओम जी तुम ही दया करो करके तो सारा मौसम ठीक कर दिया था। इतनी शक्ति है इसमें। तो ये वाली बात जो मैंने उसको ये मैं ये इसको बता रहा हूँ, इसके ऊपर स्टैंप लगा रहे हैं बापू ओम जी महाराज की बात में बता के। वो बहुत सुंदर बात है कि प्रेम की बात है। वो तो कहते हैं ना कि वो पता क्या होता है, एक बड़ा सुंदर शेर है इस पे। वो कहते हैं कि खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर यही एक मुश्किल है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है। जब आपके ऊपर फिर संकट थोड़ा आए ना, फिर मन ऐसा जुड़ता है। ये वैसे तो बिना संकट के भी जुड़ना चाहिए, लेकिन उस वक्त अरदास होती है। जैसे मेरे माता श्री जब उनका होना था, या फिर भाई का मेरे होना था, सर्जरी होनी थी हार्ट की, तो ऐसे मतलब मन जुड़ जाता था प्रभु के साथ। ऐसे मन मतलब के भीग जाता था। तो वो बात है, वो दुआ फिर कभी कभी होती है, अगर नहीं तो फिर भगवान सुन लेते हैं। तो अभी समय, धन्यवाद विजय अरोड़ा जी, आप आया करिए। तो कांता बहन जी तो आपकी भाभी तो रोज आती हैं, वो आनंद करवाती हैं, हमें भजन सुनाती हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनाती हैं। तो अभी हम हमारा समय हो गया रोजी का। तो रोजी मैं ना आपकी रिकॉर्डिंग देखता रहता हूँ सर, मैं रिकॉर्डिंग देख लेता हूँ नेक्स्ट डे। अच्छा, हाँ जी, थैंक यू। यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग में देखता हूँ। धन्यवाद। तो आपका कौन से ग्रुप में से आपने ये लिंक कहाँ से लिया अभी आज? पता नहीं, मैं तो मिसिस को बोला था, उन्होंने किसी से जुड़वा दिया। मेरे को नहीं पता। तो एक मिनट, आप ना नंबर कांता बहन जी से ले लेना, आप इनका नंबर अपना, ठीक है कविता? कांता बहन जी से नंबर यहाँ से ले लेना, इनको अपने इस ग्रुप में डालो ताकि कभी कभी प्रसंग सुना। इतने भावुक आदमी है, इमोशनल आदमी है आपको। हाँ जी, भैया ये नंबर होगा ग्रुप में। दो एक बार रंजना, एक आप बोलो कविता एक बार। हाँ रंजना क्या कह रही है? मैंने कहा भैया ये अंकल का नंबर होगा, क्योंकि ना आंटी जी एक दो बार जुड़ी है, उनका नंबर है मे बी। अच्छा कोई बात नहीं, विजय अरोड़ा जी का भी वो उनसे ले लेंगे, ठीक है। हाँ जी, अभी रोजी, रोजी आर यू रेडी? हाँ जी, आपका हाँ जी। समय हो गया, गाइए गाइए, जय बापू, सुनाइए। ओम जय बापू बापू नंदा चोरवालिया, आपकी सदा की ही सदा। जय हो। माया का त्याग कैसे होता है, इसके लिए एक छोटी सी कथा है कि माया का त्याग। हाँ जी, सेठ के गुरु थे, वो रोज दोबारा से थोड़ा सा बंद हो गया। किसके गुरु थे? एक महात्मा एक सेठ के गुरु थे। हाँ, वो प्राय उस सेठ को इस प्रकार का उपदेश देते रहते थे कि भाई, जिस सुख की मनुष्य को इच्छा है वो सुख माया के त्याग में है। परंतु सेठ इस बात को मानता नहीं था। वह कहता था महाराज। फिर बात सुनो आपका। हाँ थोड़ा सा उससे दूर रहो फोन से। हाँ, वह कहता था महाराज, हम तो गृहस्थी आदमी हैं, हम तो एक पग भी माया के बिना नहीं चल सकते। हाँ, आपकी बात और है, आप साधु हैं, आप चाहे तो माया को अपने पास रखें और चाहे तो त्याग दें। आपके लिए तो दोनों बातें एक समान है। परंतु भाई मैं तो एक ही बात कहूंगा कि हमारा तो माया के बिना गुजारा कठिन है। अब महात्मा का उपदेश उसके दिमाग में बैठता ही नहीं था। अंत में महात्मा ने सोचा कि इसको तो अमली कार्रवाई से सिखाना चाहिए। ये सोचकर उन्होंने सेठ को अपने साथ लिया और दोनों तीर्थ यात्रा के बहाने घर से निकल पड़े। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी, उससे पार उतरने के लिए दोनों नाव पर बैठ गए। मल्ला ने महात्मा को तो साधु जानकर कुछ नहीं कहा, परंतु सेठ से मल्लाही मांगी। अब सेठ के पास तो माया थी, उसने झट खोलकर मल्लाही चुका दी। जब पार गए तो सेठ ने महात्मा के आगे विनती की, स्वामी जी आज मेरी बात सच हुई। आप रोज कहते थे माया के त्याग में सुख है, और यदि मैंने आपकी बात मान ली होती, माया त्याग दी होती, तो आज मैं नदी से पार कैसे जाता, कैसे आते हम। अब ये सुनकर महात्मा तो मुस्कुराए और कहने लगे, भाई बात तेरी सच्ची नहीं, बात हमारी सच्ची है। यही तो हमारा उपदेश था जिस पर आज तूने अमल किया है। माया का त्याग करने से तो तू पार हुआ है। यदि माया का त्याग ना करता
तो पार कैसे हो सकता था? हम तो रोज तुम्हें यही सिखाते थे, तुम्हारी समझ में ही नहीं आता था। प्यारे, त्याग उसका नाम नहीं है कि तुम माया को नदी में फेंक दो, यूं ही व्यर्थ लुटा दो। असल त्याग यह है कि तुम माया को पार होने के रास्ते में खर्च करो। वाह, इसको बहुत देकर अच्छी बात। इसको देकर भक्ति खरीदो और सच्चा सौदा करो। झूठे सौदे तो सारा संसार कर रहा है, लेकिन तुम बिल्कुल। सच्चे सौदे का व्यापार करो। जय